हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सब समझेंगे। चलिए शुरू कर दे परिभाषा से। तो जो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं क्या होता है बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखिए, जैसे कि हम आप लोग को हर एक वीडियो में बतलाते हैं कि सबसे पहले नोट समझना जरूरी होता है। यदि आप लोग नोट्स को समझते हैं तो कोई भी समास को पहचानना आसान होता है। तो सबसे पहले नोट समझिए कि होता क्या है। देखिए, बहुब्रीहि समास समझने के लिए दो बातों को सबसे पहले समझना जरूरी है। पहला कि दिए गए शब्दों का अर्थ कोई तीसरा होता है। जो भी कोई भी शब्द दिया है या समास दिया है, इसका अर्थ जो होता है वो तीसरा इसका अर्थ निकलेगा। जैसे जैसे समझाते हैं आप लोगों को, जैसे कि पीताम्बर। तो पीताम्बर का अर्थ होता है भगवान विष्णु। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है कि भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु होता है, भगवान विष्णु। जिसका अर्थ कोई तीसरा निकले वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। पहला नोट समझ ले आप लोग कि क्या समझना है कि इस जो भी समास दिया जाएगा इसका क्या होगा कि अर्थ कोई तीसरा निकलेगा। जैसे कि पीताम्बर है तो पीताम्बर का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु। दूसरा नोट से याद रखिएगा कि इसका विग्रह शब्दों या पदों में न होकर वाक्यों में होता है। जैसे जैसे पीताम्बर है तो पीताम्बर का यदि हम विग्रह करते हैं तो यह शब्द में या पद में नहीं होगा, ये एक जैसे कि वाक्य की तरह होता है। जैसे पीताम्बर का यदि विग्रह करते हैं, इसका ये होता है विग्रह, पीत है अंबर जिसका। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा यानी कि वस्त्र, यानी कि पीला है कपड़ा जिसका। तो पीला कपड़ा किसका होता है, तो भगवान विष्णु का होता है। दूसरा है लंबोदर। लंबोदर जो समास है इसका हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है लंबा, लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर, उदर का मतलब क्या होता है, उदर उदर का मतलब सूंड। तो लंबा सूंड किसका होता है, तो लंबा सूंड होता है भगवान गणेश का, यानी कि गणेश हो जाएगा। ये भी कैसे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम सब में कि पीताम्बर किसे कहते हैं, तो पीताम्बर किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को। लंबोदर किसे कहते हैं, तो लंबोदर किसे कहते हैं, लंबोदर गणेश को कहते हैं, भगवान गणेश को। तो जैसे पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, सब बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे कि दशानन, यदि दशानन का संधि विच्छेद करेंगे तो दशानन का संधि विच्छेद होता है 10 और आनन, यानी कि 10 है आनंद जिसका। आनंद का मतलब होता है सिर। तो 10 आनंद यानी कि 10 सिर किसका होता है, तो रावण का। तो इसका दशानन का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 10 है आनंद जिसका, यानी कि रावण। आप लोग गाना भी इसका निकला हुआ है कि दशानन रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं। तो दशानन किसको कहा जाता है, दशानन किसको कहता है, रावण को। फिर नीलांबर, तो नीलांबर का विग्रह क्या होता है, नीला है अंबर जिसका। तो आप लोग विग्रह समझ गया होगा कि अंबर का मतलब होता है कपड़ा और नीला मतलब नीला। तो नीला है अंबर यानी कि नीला है कपड़ा जिसका। तो नीलांबर किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान को, शंकर भगवान को कहते हैं। मेरे ख्याल से आप डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दो बात आप सबसे पहले मैंने शुरू में बता दिया था, ये समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, जो भी समास दिया रहेगा इसका अर्थ कोई तीसरा निकलेगा। जैसे कि पीताम्बर का अर्थ है गणेश, लंबोदर का अर्थ है पीताम्बर का अर्थ है विष्णु, लंबोदर का अर्थ है गणेश, दशानन का अर्थ है रावण और नीलांबर का अर्थ है भगवान शंकर। तो जब कोई भी शब्द का अर्थ कोई तीसरा निकलता है वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा।
मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा। चंद्रवदन, चंद्रवदन का चंद्र इसका विग्रह होगा, चंद्रवदन का विग्रह होता है कि चंद्र है वदन पर जिसके, चंद्र है वदन पर जिसके क्या होगा, सबको पता चंद्र किसके सर पर चंद्र रहता है, किसके रहता है, भगवान शंकर या शिव बोलिए, शंकर भगवान को। जैसे कि मनोज, मन से है उत्पन्न जो, जैसे कि वीणा है पानी, जैसे कि वीणा पानी, तो वीणा है पानी में जिसके। देखिए ये पानी वो पीने वाला पानी नहीं है, पानी देखिए एक होता है पा छोटी न दीर्घिकार पानी, ये पानी का अर्थ होता है जल, यानी कि पीने वाला पानी। और ये पानी जो है पा बड़ी न हर्षिकार, ये जो पानी है इसका अर्थ होता है हाथ। ये पानी का अर्थ होता है हाथ, यानी कि पानी है हाथ, सॉरी बीना है पानी यानी कि हाथ, यानी कि बीना है हाथ में जिसके, तो बीना किसके हाथ में रहता है, तो माँ सरस्वती के, इसमें सरस्वती हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग ये सब समझ चुके होइएगा, कोई दिक्कत तो आप नहीं होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि पीताम्बर पूछेगा एग्जाम में कि पीताम्बर कौन समास है, तो बिना डाउट किए हुए क्या मानना है कि बहुब्रीहि समास। जैसे बोलेगा लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, ये सब क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आप लोग बताइए कि इसका कमेंट कीजिएगा कि चक्र पानी, चक्र चक्र पानी का विग्रह कमेंट में कीजिए, और इसका अर्थ बताइए, इसका तीसरा अर्थ क्या होता है चक्र पानी का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।